आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ उसके बारे में बहुत से क्वायरीज थी, बहुत से क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने सोचा आज डिटेल में उस पर बात करते हैं कि अल्लाह अगर किसी शख्स को आपके दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा तो उसका क्या मतलब है, अल्लाह का क्या इशारा हो सकता है। वैसे तो अगर हम देखें तो वो शख्स जो हमारे दिल और दिमाग पर छाया होता है वो अमूमन हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, लेकिन फिर भी दिन रात या कोई कभी ऐसा स्टेज आ जाए ज़िंदगी में या कोई किसी के मुंह से अगर ऐसी बात निकल जाए, डायरेक्ट हमारे माइंड में एक शख्स ज़रूर आता है। वो कोई भी हो सकता है, वो किसी से भी आपका रिलेशन हो, वो अगर आप यूनिवर्सिटी फ़ेलो हो, कॉलेज फ़ेलो हो, यूँ अगर आपके लिए बचपन का दोस्त हो, या वैसे आपके आमने सामने से आपके नेबर्स हो, कोई भी आपका वो शख्स हो सकता है। अगर हम देखें कि जो हमारे पास लोग रह रहे होते हैं आसपास, हमारे बच्चे हो गए, हमारे हस्बैंड हो गए, माँ बाप हो गए, उससे हमारा वैसे रिलेशन नहीं बन पाता जो एक अनजान शख्स से हमारे रूह तक का रिलेशन बन जाता है। और वो इसीलिए बनता है कि आलम अरवाह, यानी हम मिलने से पहले, अल्लाह ताला के बनाने से पहले हम जहाँ रूहें इकट्ठी रहती थी, तो वो रूह जिनसे आज हम दुनिया में मोहब्बत करते थे, आलम अरवाह में भी हम उनसे मोहब्बत हमारी रूहें करती थी। अगर हम देखें तो हमारे हुस्न का या हमारे जीने का मयार हमारा जिस्म होता है। अगर हम देखें कि सामने वाले की फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आइज़ अच्छी लग जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उसकी आदत अच्छी लग जाए, तो आपको उससे मोहब्बत होती है। लेकिन जैसा टाइम गुज़रता जाता है तो ना इंसान की वो आंखें खूबसूरत होती है, ना ही वो जो आपको पसंद आया होता है वो टाइम के टाइम वो मिटता जाता है। लेकिन जो इंसान का आपका मेंटली आपके साथ रिलेशन होता है, हमारे अच्छे वक्तों में या हमारे बुरे वक्तों में, जब भी हमारा टाइम अच्छा गुजर रहा होता है या बुरा गुजर रहा होता है, तो अचानक से हमारे माइंड में वही एक शख्स की तस्वीर आ जाती है या वो एक शख्स की याद आ जाती है। तो इसलिए कि आलम अरवाह में हमारा उनसे अच्छा टाइम या हमारा उससे मोहब्बत का रिश्ता हुआ करता था। मोहब्बत इन मीन्स आप कह लें कि वो हमारे दिल को अच्छा लगा होगा, या उसकी आदतें कुछ ऐसी अच्छी होगी, या मेरी कुछ आदतें उस इंसान को अच्छी लगी होंगी, इसलिए हमारी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो जुड़ चुकी होंगी। और अगर कभी कभी अगर हम देख लें कि एक इंसान के साथ हमारी शुरू से ही अनबन चल रही है, वो आपका कोई फ़ेलो भी हो सकता है, क्लास फ़ेलो के, बस डे वन से हमारा उससे ऊपर नीचे अगर ताल्लुक़ हो जाए, हमने बात भी नहीं की होगी, डे वन में क्या ही हमारा रिलेशन बनेगा, लेकिन हमारी उससे वाइब्स नेगेटिव आ रही होती है, तो एट द एंड ऑफ द डे तक वो उस एक बंदे से हम अपने आप को दूर रखते हैं। ये भी उसी लिए ही कि आलम अरवाह में हमारी जो रूह एक साथ रह रही होती थी, उसकी और हमारी रूह की नहीं बन पा रही होती थी। जिस्म अगर हम देख लें, वैसे तो ज़ाहिरी तौर पर हमारे जो ताल्लुक़ होता है हमारे नेबर्स का या हमारे पेरेंट्स के साथ या हमारे बच्चों के साथ, तो वो जब तक हम जिंदा है तब तक हमारा रिलेशन रहेगा। अगर हम मर गए तो वैसे ही टाइम के साथ गुजरने के साथ साथ हमारा रिलेशन भी, यानी कि हमारा माइंड या हमारी मोहब्बत या हमारी इज़्ज़त टाइम के साथ साथ उस बंदे के दिल और दिमाग पर से कम होती जाती है। लेकिन असल जो ताल्लुक़ होता है वो रूह का ताल्लुक़ होता है। जहाँ आलम अरवाह में सारी रूहें इकट्ठी रह रही होती थी, तो वो उसी के नतीजे पर होती है। जब अगर आप आजकल दुनिया में देख लें, जिसके साथ हमारा ताल्लुक़ अच्छा चला आ रहा हो, चाहे वो आपके नेबर्स हो, चाहे वो आपका क्लास वाला हो, चाहे वो आपका मनपसंद शख्स हो, जो भी हो, एक शुरू से हमारा रिलेशन बहुत, अगर हमारी दरमियान बहुत भी लड़ाई हो जाए, अगर हमारे दरमियान बहुत भी अनबन हो जाए, कुछ टाइम के बाद हमारा रिलेशन वापस से बहुत स्मूथ से चलने लगता है। इसीलिए हमारे रूहों का ताल्लुक़ मजबूत है। और कुछ लोगों के साथ हमारे शुरू से ही ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, तो वो इसलिए ही कि हमारे रूहों का जो कांटेक्ट है वो ही हमारा नेगेटिव बना होता है। शुरू से ही हमारी रूह को उनकी रूह नहीं पसंद आ रही होती। तो अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा ताल्लुक़ है जो टाइम के साथ साथ आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता जाता है, आप उनसे मोहब्बत करने लगते हैं या आपकी दिल की गहराई में वो उतरने लगा है, तो वो इसीलिए होता है कि अल्लाह ताला ने जो आपकी रूह है और उनकी रूह है, उनको आलम अरवाह में इकट्ठा बनाया था। आपने टाइम इकट्ठा गुजारा है, आपको मोहब्बत हो गई है उनकी रूह से, या उनकी रूह को आपसे भी मोहब्बत हो सकती है। और ये कोई भी रैंडम शख्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका जान पहचानने वाला हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं जानते
किसी ने हमारी स्टोरी सुनाई होती है कि मेरा फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ दोस्त है, ये करता है, उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, और माइंड ही माइंड में उसने आपकी तस्वीर भी सेट कर ली होती है। वो आपकी बातें सुनता है, उसको आपसे मोहब्बत भी होने लगती है, और जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें पहचान जाता है कि आप वही शख्स है ना, फ़लाँ ने आपके बारे में मुझे यूँ डिटेल से गाइड किया था, और हमारी मुलाकात से पहले ही दोस्ती बन जाती है। ये इसी वजह से कि हमारा रूह और उनकी रूह आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं। आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने हमें एक साथ बनाया होता है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा दोस्त है तो ज़रूर केयर कीजिएगा उनकी, क्योंकि आजकल के दौर में मुखलिस दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।